के बारे में हमें सब बताएं कि कितने एक लोगों ने जो बड़े मशहूर रहे हैं जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया और उम्मत ने उनके साथ क्या सलूक किया। देखिए, इसमें तो कुछ लोग वो हैं जिन्होंने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में दावा कर दिया था। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की हयात मुबारक में, हुजूर की हयात मुबारक में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा कर दिया था। तो कुछ लोग तो वो हैं कि जिन्होंने उस ज़माने में दावा किया। जब इर्तदाद का फितना फैला और बहुत से लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो इसी तरीके से बाद लोगों ने हौसला पाकर नबूवत का दावा भी कर दिया। उस वक्त खिलाफत राशिदा कायम थी, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद थे, और वो कानून जो कानून रिसालत या कानून इत्माम हुज्जत कहलाता है वो रूबा अमल था। यानी अल्लाह का एक सच्चा पैगंबर जब दुनिया में मौजूद होता है तो उसकी तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद उसके ना मानने वालों पर सज़ा नाफिज की जाती है। तो उसके तहत वो सज़ा उनके ऊपर भी नाफिज कर दी गई। उसका नतीजा ये हुआ कि इब्तदा ही में उस फितने का इस्तिसाल हो गया। उनमें से एक खातून ने भी दावा किया, काफ़ी बड़ा लश्कर जमा कर लिया, मुसलमान ने भी काफ़ी बड़ा लश्कर जमा कर लिया था, बल्कि एक इलाके में कमोबेश अपनी हुकूमत भी कायम कर ली थी, लेकिन उसका इस्तिसाल कर दिया गया। इसके बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में बाद ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इनफरादी हैसियत से इस तरह के दावे किए, जिसमें एक बहुत मशहूर शायर अबुल मार्री है, जिसकी गुफरान और लज़ूमियात किताबें हैं, और उसने उनमें अपनी शायरी के ज़ोर पर इस तरह के दावे किए। लेकिन बहुत जल्द मुतनब्बे हुआ और फिर उसने बड़ी हद तक अपने आप को इस दावे से हटा भी लिया। मुतनब्बी जो मशहूर शायर है उसे मुतनब्बी कहा इस वजह से जाता है, वो भी इस नौइयत के दावे करता रहता था। फिर ये कि हमारे यहाँ तसव्वुफ़ के ज़रिए असर भी बहुत से लोगों ने इस तरह के दावे किए, और ये दावे कभी इल्हाम के हुए, कभी इल्का के हुए, कभी वही के हुए, कभी अल्लाह से बराह रास्त मुकाशफे और मुकालमे के हुए। इसी तरह बाद लोगों ने इससे भी आगे बढ़कर इस तरह की बातें की कि तशरीई नबूवत ख़त्म हो गई है, लेकिन वो नबूवत ख़त्म नहीं हुई कि जिसमें अल्लाह ताला से मुकालमे का शरफ़ हासिल होता है। ये भी कदीम ज़माने में बाद लोगों ने किया। तो ऐसा हुआ कि जब कभी ये मामला बहुत शिद्दत के साथ सामने आया और कोई इस्लामी हुकूमत या मुसलमानों की हुकूमत कायम थी, तो ये एक मुकदमे की सूरत इख्तियार कर गया और बिरमूम सज़ा दे दी गई। इस मामले में इर्तदाद की सज़ा उनके ऊपर नाफिज कर दी गई। बाद के ज़मानों में जब मुसलमानों की हुकूमत कायम नहीं रही, तो उसमें भी बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने महदवियत के दावे किए, और इसी तरह से जैसे मेहदी सोडानी ने दावा किया, मेहदी जौनपुर ने दावा किया, तो इस तरह के लोग भी हुए। उन्हीं में फिर हमारे मुल्क के अंदर भी इस नौइयत का मामला हुआ, और उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत कायम नहीं थी, तो इस वजह से कोई इस नौइयत का सज़ा देने का मामला नहीं हुआ।